श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या पर औरंगाबाद में युवाओं ने निकाला आक्रोश मार्च। मंगलवार को हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या के बाद देश में आक्रोश व्याप्त है और उनकी हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं फांसी की सजा की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार की शाम औरंगाबाद में भी युवाओं ने आक्रोश मार्च निकाला और शहर के रमेश चौक पर राजस्थान में 5 वर्षों तक काबिज रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान युवाओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं ने गोगामेड़े की हत्या पर राजस्थान की सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें हर बार धमकी दी जा रही थी और उनके द्वारा सरकार से सुरक्षा की भी मांग की गई थी, मगर सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया और हत्यारों को मौका दिया। युवाओं ने कहा कि पंजाब सरकार ने भी राजस्थान सरकार से गोगामेड़े की जान को खतरा बताकर सुरक्षा देने को लिखा था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। गोगामेड़े सारे समाज की बात करते थे, यही कारण था कि उन्हें पूरा देश हिंदू हृदय सम्राट कहता था, परंतु छल से अपराधियों ने उनके ही घर में घुसकर गोलियों से उन्हें भून दिया। 24 घंटे के अंदर यदि उनके हत्यारे जो वीडियो बयान जारी कर खुलेआम घूम रहे हैं, यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो देश के युवा ही नहीं सभी सर्वजन कड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। आक्रोश मार्च नहीं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और देखिए, समय आ गया है, या तो सरकार कानून में बदलाव करे और नहीं तो राम राज्य में जैसे था कि राक्षसों का अंत करने के लिए राम जी अवतार लिए थे, तो या तो सरकार कानून ऐसा बनाए कि जो भी हत्यारा हो किसी भी जात का हो उसको तुरंत उसको फ्री का सरकार जो खिलाती है फ्री में जेल में, वो सबका गाड़ी कमाई कर रहा है ना। जो हत्यारा है वो जेल में जाता है और फ्री का खाना खाता है। ऐसा कानून बनाए कि हत्यारे को तुरंत ईंट और पत्थर से पब्लिक मार के मुआ दे, और नहीं तो रामराज जैसा फिर वही कीजिए, छूट दे दे कि गोली कोई मारा तो उसका खून के बदला खून से ले ले। सरकार को ऐसा कड़ा कानून बनाना होगा और नहीं तो राम राज्य में फिर आदेश देना होगा कि खून के बदला खून। सुखदेव सिंह के हत्यारों को गोली मारो सालों को। क्या चाहते हैं भारत सरकार? जो भी हत्यारा है या जो भी षड्यंत्र करता है उसको अविलंब इनकाउंटर होना चाहिए। उसको फ्री का खाना जेल में नहीं मिलना चाहिए। जेल में खाना फ्री का मिलता है, सरकार का अपने घर से देती है क्या? ये पब्लिक का पैसा है। एक तो हत्या करेगा और जेल में फ्री का खाना खाएगा। एक कानून चेंज होना चाहिए, हत्यारे को तुरंत ऑन द स्पॉट मौत होना चाहिए। सरकार कानून में बदलाव करे। जब हत्या कल हमारे पूरा भारत का हर समाज हर वर्ग का आवाज को बुलंद करने वाला श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख वीर दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़े जी का घर में घुस करके छल से हत्या कर दी गई। उसका विरोध में असमझ समाज के लोग उस हिंदू हृदय समाज के वीर पुरुष के लिए आज हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं। विरोध मार्च करने के बाद श्रद्धांजलि उनको अर्पित किया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों को अगर 24 घंटा में इसका आउटपुट नहीं देती है सरकार, तो उस तरह से हम लोग आगे राजनीति का अपना तय करेंगे रणनीति। सर, इसमें आप एक चीज बताएंगे, आखिर आरोप आप किस पर आरोप लगाते हैं? सर्वप्रथम तो इसका आरोप जो मौजूदा सरकार वहां थी उस पे है, क्योंकि लगभग 3 सालों से पुलिस कमिश्नर के पास भी इसका नोटिस मिला हुआ था कि आए दिन उनको मारने की धमकी मिल रही है। उसके बावजूद भी मौजूदा सरकार कोई कार्य नहीं किया इनको सुरक्षा देने के लिए। यहाँ तक कि आज के 3 महीना पहले पंजाब सरकार राजस्थान सरकार को नोटिस दिया है कि उनका जान को खतरा है। उसके बावजूद भी सरकार कोई कदम क्यों नहीं ली? सबसे पहला है कि सरकार दोषी है। कल इनको जो इनके घर पे इनका निर्मम हत्या कर दिया गया है, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और हम इसलिए सुखदेव सिंह को इसलिए कहते हैं कि सर समाज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपके जब पत्रकार से सबको ज्ञात होगा, जब जेएनयू में जब नारा लग रहा था और वहाँ की दीवारों पर लिखा जा रहा था कि ब्राह्मण और बनिया को इस देश से भगाया जाए, तो वही वीर, वही हिंदू हृदय सम्राट था जिन्होंने
कहा था कि बनिया और ब्राह्मण को इस देश से निकालने से पहले उनको क्षत्रिय की तलवारों से होकर गुजरना पड़ेगा, वैसे हमारे वीर योद्धा को एक साजिश के तहत मार दिया गया है। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। और हम लोग भैया, हम लोग बस एक ही चीज विश्वास रखते हैं, खून के बदला खून, इनकाउंटर के बदला इनकाउंटर। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब उनके आरोपियों को खुलेआम सड़क पर गोली मार दिया जाएगा, तब हम लोग के कलेजा को ठंडक मिलेगा। आज उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। क्या आरोपी आपके दिमाग में कौन आरोपी है, क्या आप जानते हैं? हम जानते नहीं है। फिर सरकार से क्या चाहते हैं आप, ये ना बताइए। सरकार पता करे, सरकार को सीबीआई का जांच के मांग है हम लोग का। सामने आ रहा है सरकार नहीं, इस मामला को एनआईए सीबीआई से जांच कराया जाए। तो बहुत गंभीर विषय है और इस तरह से राजपूत समाज के पूरा राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतने बड़े नेता को घर में घुस के मार दिया जाता है। और सुखदेव सिंह कोई एक जाति के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे, हिंदुत्व का प्रतीक थे। उन्होंने लाल किला पर जाकर के तिरंगा फहराया था। और सुखदेव सिंह जैसे आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? ये तो विषय, इस पे ऐसा नहीं है कि जो मारा है उसको मार देने से समस्या का हल नहीं होगा। जो लोग मरवाए हैं इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जो पहले हम किसी भी कहीं भी जुड़े हुए हैं, पहले हम एक राजपूत परिवार से आते हैं, हमारे परिवार के इतने बड़े नेता की हत्या हुई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार को अविलंब वैसे लोग को टांगना चाहिए और उल्टा लटका के मारना चाहिए। जो इनको मरवाया है, मेन बात मारने वाले की नहीं है, इस पे बहुत बड़ा लोग जो है लगे हुए हैं कि हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे कार्रवाई होकर उनको जेल भेजना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या हुई है साजिश के तहत, इससे पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। क्योंकि हमारा समाज जो है वो शांति से रहने वाला समाज है, किसी सारे वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाला समाज है। और आज जिस तरह से वो राजपूत समाज को लीड कर रहे थे और वैसे लोग को हत्या कर देना, ये कहाँ तक उचित है? हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं और जो दोषी के पीछे जिनका हाथ है उनको ढूंढ कर, और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच कराई जाए और जांच के उपरांत ढूंढ कर उनको फांसी कोई सजा नहीं होती है, उनको ढूंढ के चौराहे पर गोली मारा जाए। क्योंकि जो भी अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो किसी समाज के नहीं होते हैं, किसी जात के नहीं होते हैं, किसी वर्ग के नहीं होते हैं, वो सारे समाज के लिए नासूर होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आगे आने वाले इतिहास में कोई इस इतिहास को दोहरा ना सके। इनकी हत्या जो हुई है उससे पूरा राजपूत समाज, औरंगाबाद का ही नहीं, पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज बौखलाहट में है। ये जो घटना हुई है एक सुनियोजित घटना है और प्रायोजित घटना है। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे पूरे समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है, लेकिन अब सारे को देखते हुए जो भी दोषी, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो, व्यक्ति चाहे वो जो हो, उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और हमारे जितने भाई बंधु हैं बहुत आक्रोशित हैं। इनके कथनानुसार जो इन्होंने बात कही है बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो ऐसे लोग को हमारा समाज आज देश का नवनिर्माण करने में भागीदारी कुर्बानी दी है। आज मुगल सल्तनत से आज तक आज भारत नहीं होता जो भारत की आज आप परिकल्पना भी नहीं करते, आज यहाँ पर क्या रहता। लेकिन हमारा समाज ने भारत को संयोजा है, बचाया है, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा किया। और जो आज हमारे समाज के साथ हो रहा है एक घृणित हो रहा है। जो कल कहीं नहीं थे आज वही लोग द्वारा सब कुछ दिखाया जा रहा है। समाज को भारत के लिए, देश के लिए मत है पूरा क्षत्रिय समाज से लेकर के और अन्य समाज, क्योंकि एक ही समाज का राजनीति नहीं करते थे और कोई राजनीतिक कार्य नहीं था सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का। समाज के लिए जीते थे और समाज के लिए मरते थे। उनका कोई राजनीतिक में रुचि नहीं थी।
जहां से लगता था कि लोगों की आवश्यकता है गोगा मणि जी का, वहां गोगा मणि जी खड़ा रहते थे। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनके हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। सुखदेव सिंह के हत्यारे को, सुखदेव सिंह के हत्यारे को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब गुनाहगार को फांसी होगा।